the entrance test. In this video, we will learn how to solve this question, and the question is both the membranes of mitochondria are, मतलब कि दोनों मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया की दोनों मेम्ब्रेन को हमें कंपेयर करना है। तो देखो बेसिकली कुछ हमारे ऑर्गेनेल्स होते हैं जो डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड होते हैं, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स के अगर हम नाम देखें तो कौन कौन होती है? माइटोकॉन्ड्रिया होती है, प्लास्टिड दैट इज़ क्लोरोप्लास्ट होता है, न्यूक्लियस ये भी हमारी डबल मेम्ब्रेन होते हैं। ये कुछ हमारे ऑर्गेनेल्स होते हैं जो डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड होते हैं। यहाँ पर हमें माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताना है। देखो तो माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन होती है, एक होती है आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, एक हमारे पास होती है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन विच इज फोल्डेड इनटू नंबर ऑफ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर एंड दैट इज कॉल्ड एज क्रिस्टी। ठीक है, ये हमारी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है। तो एक तरह से ये जो थी हमारी आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है। ये फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन होता है इसे हम क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, एंड ये जो होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहलाता है। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के ऊपर, क्रिस्टी के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, स्टडेड होते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं? F0 F1 पार्टिकल कहते हैं, या इसे ऑक्सीसोम्स भी कहा जाता है, ATP सिंथेस भी इसे हम कहते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में कुछ पोर्स भी होते हैं, कुछ ऐसे पोर्स भी होते हैं, और इन पोर्स को हम क्या नाम देते हैं? पोरिन्स। इन्हें हम कहते हैं पोरिन्स कहा जाता है। ठीक है, सो अगर दोनों में हम डिफरेंस अगर देखें, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड इनर माइटोकॉन्ड्रियल अगर हम मेम्ब्रेन के डिफरेंस की अगर हम बात करें तो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में क्या होती है? एक यूनिफॉर्म लेयर के फॉर्म में होती है, एक यूनिफॉर्म स्मूथ लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। और हमारे जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन बहुत सारे फोल्डिंग्स इसके अंदर होते हैं, इनमें बहुत सारे फोल्डिंग्स होते हैं, उन फोल्डिंग्स को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। इसका मतलब यहाँ पर क्रिस्टी एब्सेंट होती है, यहाँ पर क्रिस्टी प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसके अलावा कि पोरिन्स जो होते हैं वो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, पोरिन्स यहाँ पर होते हैं, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसके अलावा जो ऑक्सीसोम्स होते हैं वो इन आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में नहीं बल्कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये तो स्ट्रक्चर इनका क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। ठीक है, स्ट्रक्चर वाइज ये डिफरेंट हो गया, क्योंकि इनमें क्या हो रहा है कि आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पोरिन्स होते हैं, इनर में नहीं होते। आउटर यूनिफॉर्म स्मूथ बाउंड्री के फॉर्म में होता है, लिमिटिंग बाउंड्री, बट ये बहुत फोल्डेड होता है। ठीक है, इनर में मतलब आउटर में क्रिस्टी नहीं होते, इनर में क्रिस्टी होते, आउटर में ऑक्सीसोम्स नहीं होते, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये तो इनका स्ट्रक्चर तो डिफरेंट हो गया। फंक्शन वाइज अगर आते हैं तो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का जो फंक्शन होता है दैट इज ट्रांसपोर्ट को अलाउ करना, परमीएबिलिटी को एक तरह से इंक्रीज़ करते हैं। ये परमीएबिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, क्योंकि इनमें चैनल पाए जाते हैं जिसे हम पोरिन्स कहते हैं। अब पोरिन्स की वजह से परमीएबिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं, वाले इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो होती है इनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं F0 F1 पार्टिकल, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, और इन्हें हम क्या नाम देते हैं? ATPase, या इन्हें ATP सिंथेस कहा जाता है, दैट इज ADP IP से ATP बनाते हैं, एंड इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इसका मतलब हुआ कि जो हमारे आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है वो तो परमिएबिलिटी मतलब इंक्रीज़ करती है, दैट इज वो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है, लेकिन इनर वाली जो होती है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में हेल्प करती है। सो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया उसकी जो दोनों मेम्ब्रेन होती है स्ट्रक्चर वाइज भी डिफरेंट होती है एंड फंक्शन वाइज भी डिफरेंट होती है। सो स्ट्रक्चरली एज वेल एज फंक्शनली डिफरेंट दोनों। सो करेक्ट जो ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रक्चरली एज वेल एज functionally different, option number B. Thank you for watching this video. Keep visiting our platform interest test.online for such interesting videos.